सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल लोग वैष्णव देवी की यात्रा पे जाते हैं, इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ते हैं। एक भाई मेरे पास आया, मैं बोला कहाँ से आ रहे हो? बोले वैष्णव देवी से आ रहे हैं, अमरनाथ की यात्रा करके आ रहे हैं। हमने कहा अच्छा। हमने कहा तुम्हारा भाई कहाँ है? बोले हम अपने भाई से बात नहीं करते, कई साल हो गए, हमने देखा भी नहीं उसकी शकल। क्यों नहीं देखते? नहीं देखते, पटती नहीं है महाराज। हमने कहा भैया वैष्णव देवी की 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना सरल है। अपने भाई रूठे भाई के घर जाकर उसकी 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़कर सॉरी कह देना, रूठे भाई को गले लगा लेना बहुत कठिन है। रूठे भाई को मना ना पाए तो दुर्गा माता क्या मानेंगी, वैष्णव मैया क्या मानेंगी, और शंकर जी क्या खुश होंगे आपसे। इसलिए प्यार, रिश्तों में प्रेम चाहिए। भाई भाई, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में फाइलें सबसे ज्यादा भाई भाइयों की हैं, लड़ रहे हैं। प्यार से अपनी बात क्यों नहीं कर लेते? क्यों बात बात पे झगड़ा? इसलिए प्यार से, झगड़े से नहीं। कोई बात भाई ने कह दी तो कह दी, बात कह दी, भाई है ठीक है। अरे भाई कमाओ अपना अपना, चूल्हा अपना अपना, घर अपना अपना, सब अपना अपना रखो, अलग अलग कोई बात नहीं। आप बाहर से अलग अलग दिखो, कोई बात नहीं। चूल्हा अलग है, कमाई अलग है, फैक्ट्री अलग है, दुकान अलग है, घर अलग है, सब अलग, पर भीतर से तुम दोनों एक बन के रहो। जीवन में तो जीवन अच्छा चलेगा। गृहस्थी में रिश्तों की बहुत जरूरत पड़ती है ना। आप लड़ेंगे, आपके बच्चे क्या सीखेंगे? इसलिए प्यार से। 2 भाई थे, बड़ा लड़ते थे आपस में। तेरा मुंह मैं नहीं देखूंगा, हाँ तेरा भी मैं नहीं देखूंगा। मैं एक सवाल करूं आपसे, ये बताओ, आप कितना भी लड़ लो भाई भाई, लेकिन ये बताओ जब भाई मरेगा तो उसके मरने पर जाओगे कि नहीं? जो लड़ते हैं, मैं उन भाइयों से सवाल कर रहा हूं, सबसे नहीं। बताइए जब आपका भाई मरेगा तो भाई के मरने पर जाओगे कि नहीं? बोलो, जाओगे? क्यों? जब जिंदा था तुम्हारे प्रेम की जरूरत थी, तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने जरा जरा सी बातों की गांठ बांध ली और लड़ते रहे। जीवन का भरोसा नहीं है। भाई के मरने पे जाओगे तो लोग कहेंगे जिंदा था तो आया नहीं, मर गया तो आंसू बहाने आ गए। तो क्या तुम्हारी अब जरूरत है आंसुओं की? आंसू बहाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, अर्थी को कंधा देने के लिए भी बहुत मिल जाएंगे। तुम नहीं आओगे तो भी वो मर ही गया है, आगे का प्रोसेस भी हो ही जाएगा। लेकिन इंसानियत के नाते भाई भाई में प्रेम, बोल चाल चालू रहे और प्रेम से आप अपना गृहस्थ जीवन चलाएं, प्रेम के साथ। रही बात देवरानी जेठानी की, तो देवरानी जेठानी बहुत लड़ती हैं, सब ने कुछ। आप में से कितनी देवरानी जेठानी आपस में लड़ती हैं? हाथ उठा लो ईमानदारी से। आप लड़ती हैं? नहीं। आप जी, कहाँ आपकी पत्नियां? घर पे हैं, लड़ती हैं? नहीं। मैया आप देवरानी हो कि जेठानी हो, लड़ती हो? नहीं। आपस में ना लड़ा करो। बहनों की तरह गृहस्थ जीवन को चलाना चाहिए। बहन बहन की तरह रहो और मिलजुल के रहो। कल को जेठानी मरेगी, देवरानी मरेगी, आना जाना पड़ेगा, रिश्ते हैं, निभाना पड़ता है। हंस के निभाओ, रो के निभाओ। इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखो, पर प्यार की 2 बातें। हम बताइए, आपको कोई पैसे दे रहे हैं? हमने 7 दिन में आपको 1 रुपए नहीं दिया, क्यों? लेकिन हम आपको 7 दिन में केवल प्यार की कथा सुना रहे हैं। आप प्रेम की कथा सुनने ही तो आए हैं 1000 किलोमीटर दूर से, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर से। आदमी पैसे का भूखा नहीं है, प्रेम का भूखा है साहब। इसलिए तुम्हारी जेठानी कैसी भी हो, तुम अच्छे से रहो। तुम्हारी देवरानी कैसी भी हो,
तुम मुंह से प्यार के शब्द तुम बोलो, अरे महाराज जी हमारी जेठानी तो हमसे बात ही नहीं करती, अरे वो नहीं करती, वो मूर्ख है। तुम तो समझदार हो, तुम तो शुरू कर सकती हो बात करना, और तुम बात करो। मैं आप लोगों से बताऊं, मैं सदा सबसे रोज राम राम जय श्रीमन्नारायण करता हूं। कोई बात करे ना करे, कोई रूठा रहे तो रूठा रहे, मैं ना रूठूं, आप रूठे रहिए हमसे। आप हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हमें क्या करना, हम आपके बारे में अच्छा सोचें बस। हम अपना ठेका ले सकते हैं, औरों का नहीं ले सकते। आपकी जेठानी आपके लिए क्या बोलती है वो जेठानी का मैटर है, आपकी देवरानी आपके लिए क्या बोलती है वो देवरानी का मैटर है। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? क्यों जी, देवरानी आपके वश में नहीं है, जेठानी आपके वश में नहीं है, आप तो आपके वश में है। इसलिए आपके पास छोटा सा मुंह है ना, किसी को अच्छे शब्द बोलकर प्रसन्न कर लिया जाए तो क्या घटेगा बताओ, बोलो जी। आप अपनी जेठानी से राम राम बोलो, बहन कैसी हो, इतना कह नहीं, बड़ा एटीट्यूड, हम क्यों बात करें महाराज जी अपने से। अरे काहे इतना घमंड करती हो, मर जाएगी दो कौड़ी की महिला, मुट्ठी भर राख बन जाएगी। अकड़ रावण की ना चली तुम्हारी चलेगी। आप और हम मर जाएंगे, मुट्ठी भर राख बनेगी, लोग ले जाके गंगा जी में डाल देंगे, अस्थियां जा रही हैं। क्यों, मैं राख बनूंगा एक दिन, हाँ या ना? आप में से कितने लोग एक दिन राख बन जाएंगे? हाथ उठा के बताओ, हमें कंफर्म कराओ। राख बनोगे? हमारी औकात यही कि हम एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे, फूंक मार देगा कोई तो उड़ जाएंगे, ये औकात है। लेकिन बातें इतनी, हम बात नहीं करेंगे तुमसे, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, शक्ल नहीं देखेंगे। काहे इतना घमंड कर रहे हो, क्यों इतना घमंड है तुम्हें, किस बात की अकड़ है? इसलिए प्यार से रहो मेरी माँ। हमें तो कोई गाली भी देता है साहब, हम कभी उसको बदले में गालियां नहीं देते। कोई हमसे कहे हम आपसे बात नहीं करते, तुम ना करो, पर आप हमारे सामने आओगे तो हम जय श्रीमन्नारायण तो कर ही लेंगे, आप करो ना करो हम तो करेंगे। भैया राम राम, जय श्री कृष्णा, सीताराम, हम तो करें, तुम करो ना करो।